एक बुक है जिसका नाम है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। इस बुक को 9th सेंचुरी में वेसेक्स के किंगडम में लिखा गया था और इसे 1996 में इंग्लैंड में पब्लिश किया गया। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ब्रिटेन में होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को लिखा गया है। इसी बुक के पेज नंबर 38 में एक अजीब सा वाकया लिखा है जो कि साल 685 ईस्वी में हुआ था। इस किताब में लिखा है कि इस साल आसमान से इतना खून बरसा कि दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्यों हुआ था? इस किताब में लिखा है कि ये वाकया साल 685 ईस्वी में हुआ था। अगर इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का टाइम है और इसी साल ब्रिटेन में खून की बारिश हुई। इतनी बारिश के दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। आसमान भी हुसैन के गम में खून के आंसू रोया था। इस वाकये का जिक्र सिर्फ इसी किताब में नहीं, अलावा भी कई और ऐसी किताबें हैं जिनसे ये पता चलता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून बरसा था। जैसा कि सुन्नियों की इन सारी किताबों में ये लिखा है कि ऐसा कोई पत्थर नहीं था जिसे उठाया गया और उसके नीचे खून न मिला। कई हिस्टोरियंस ने भी कहा है कि फलस्तीन में बैतुल मक़दिस में भी जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून मिलता और लगातार 3 दिन तक सूरज ग्रहण हुआ। इसके अलावा इब्ने हजर जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सी अहादीस लिखी हैं। उन्होंने एक हदीस लिखी थी जिसमें एक औरत नादरा अल अज़दिया जो कि इमाम हुसैन की हम उम्र थी, उन्होंने कहा कि जब हुसैन को शहीद किया गया तो आसमान से इतना खून बरसा कि अगली सुबह हमने देखा कि हमारे कुएं और बर्तन खून से भरे हुए थे। इन सब के अलावा भी कई किताबों में आसमान के रोने का जिक्र हुआ है। इन किताबों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब किताबों में ये लिखा है कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन आसमान लाल हो गया था और कई दिनों तक लाल रहा।